Assalamualaikum students, here is your chemistry instructor मोहम्मद इरफान क़य्यूम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पिक्चर। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग गैसेस के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। गैसेस जो यूनिट है हमारे पास फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 3, इसके आप पूरे यूनिट का ओवरव्यू लेंगे हम लोग एमसीक्यूज वाइज के किस तरह के एमसीक्यूज हैं वो इस यूनिट के अंदर से पूछे जा रहे होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एमसीक्यूज। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ फर्स्ट एग्जिस्टेंस अमंग ऑल। कि इन तमाम ये जो चार हमारे पास टोटल स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, इनमें से सबसे पहले जो जिसका एग्जिस्टेंस था वो कौन सी हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास प्लाज्मा होगा। प्लाज्मा सबसे पहले एग्जिस्ट करने वाली हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर है, लेकिन आइडेंटिफाई इसको सबसे लास्ट के ऊपर किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट एग्जिस्टेंस किसकी थी, तो वो प्लाज्मा की थी, और सबसे लास्ट पे आइडेंटिफाई किसको किया गया था, तब भी आंसर आपके पास होगा वो प्लाज्मा ही होगा। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच रिलेशन इज करेक्ट फॉर जनरल गैस इक्वेशन। अब हमें पता है जनरल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये जो हमारे पास ए के अंदर ऑप्शन गिवन है ये भी हमारे पास ठीक होगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। और अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को स्पेसिफिक कर देते हैं एन इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास पी वी इज इक्वल टू आर टी बी वाला रिलेशन भी ठीक होगा। और अगर हम लोग उन्हें इनिशियल और फाइनल स्टेट्स दे रहे होते हैं दो गैसेस को, और तब हमारे पास जो रिलेशन आता है वो पी वन वी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू ओवर टी टू जो है वो आ जाएगा। मीन टू से कि यहाँ पे हमारे पास ऑल ऑफ दीज होगा, वो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ इज, के चार्ल्स लॉ की जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास कौन सी है। चार्ल्स लॉ के अंदर हमारे पास टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान जो है वो हम लोग रिलेशन कायम कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखें, इसी से आपका एमसीक्यूज क्लियर हो सकता है कि हमारे पास चार ऑप्शंस के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स से मुराद कि हम लोग वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अंदर कहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है वो हमारे पास इन्वॉल्व है। तो सिर्फ अल्फा ही हमारे पास एक ऐसी ऑप्शन है जिसके अंदर टेम्परेचर और वॉल्यूम इन्वॉल्व है, बाकी किसी भी रिलेशन के अंदर टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है वो एज अ वेरिएबल हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा, हमें यहीं से पता लग रहा है कि हमारे पास वेरिएबल जो है वो टेम्परेचर वॉल्यूम है। और टेम्परेचर और वॉल्यूम में चूंकि डायरेक्ट रिलेशन होता है, जब भी डायरेक्ट रिलेशन होता है तो इसी तरह से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो मीन टू से कि यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास अल्फा आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ इज, कि बॉयल्स लॉ की जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास कौन सी होगी। तो अगर आप लोग P और 1/V के दरमियान रिलेशन कायम करते हैं तो हमें पता है इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है P और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम का। तो उसके लिए भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन, मीन टू से कि B वाली ऑप्शन ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग प्रेशर और K जो कि PV के इक्वल होता है, जब भी हम लोग प्रेशर और कांस्टेंट के दरमियान एक ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हुआ करती है। तो बी और सी दोनों की दोनों जो है वो हमारे पास चार्ल्स लॉ की करेक्ट रिप्रेजेंटेशंस हैं। जबकि ये जो डेल्टा के अंदर रिलेशन गिवन है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 1/V और P का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है, लेकिन इसने यहाँ पे इन्वर्स शो किया हुआ है। अगर हमारे पास यहाँ पे 1/V की जगह पे सिर्फ वॉल्यूम होता तो हम लोग इसे ठीक कह सकते थे, लेकिन अभी जो है वो हम लोग इसको करेक्ट रिप्रेजेंटेशन के तौर पे कंसीडर नहीं कर सकते। तो जो अल्फा ऑप्शन है वो चार्ल्स लॉ की करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, और बी और सी जो है वो हमारे पास बॉयल्स लॉ की करेक्ट रिप्रेजेंटेशंस हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नेक्स्ट के, विच इज़ आइसोथर्मल कर्व, इनमें से कर्व कौन सी है। तो बाज़ औक़ात बच्चे क्या करते हैं कि जी आइसोथर्मल के अंदर हमारे पास टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है, और बच्चे कहना शुरू कर देते हैं कि सर हमारे पास ये तमाम के तमाम जो है वो हमारे पास आइसोथर्मल कर्व जो हैं वो हमारे पास होंगी। तो यहाँ पे डिफरेंस क्लियर कर लें। अगर वो आपसे कर्व पूछता है आइसोथर्मल कर्व, तो आइसो का मतलब होता है सेम, और थर्मल का मतलब टेम्परेचर, मतलब सेम टेम्परेचर के ऊपर जो कर्व आएगी। तो कर्व हमारे पास ये है जो कि अल्फा ऑप्शन के अंदर आपके पास गिवन है। तो हमारे पास अगर आपसे पूछा जाता है कि आइसोथर्मल कर्व कौन सी है, तो आप लोग अल्फा ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे होंगे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विच इज़ आइसोथर्म, इनमें से आइसोथर्म कौन सी है, तो इन तमाम रिलेशंस के अंदर हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, हम लोग प्रेशर वॉल्यूम के दरमियान एक रिलेशन कायम कर रहे हैं। तो ये तमाम के तमाम जो है वो हमारे पास ऑल ऑफ दीज जो हैं वो आइसोथर्म है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से आइसोथर्मल कर्व कौन सी है, तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास अल्फा होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारे पास 546 मिलीलीटर है। व्हाट इज इट्स न्यू वॉल्यूम एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ है वहाँ से ये क्वेश्चन पिक किया गया है। वहाँ उसकी स्टेटमेंट ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो ओरिजिनल वॉल्यूम होता है 546, यहाँ पे गिवन है हमारे पास 546। तो कहता है अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें या फिर डिक्रीज़ करें, वो ओरिजिनल वॉल्यूम के 1/273 टाइम या इंक्रीज़ हो गया या डिक्रीज़। लाइक अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस से
टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके 1 डिग्री सेल्सियस करता हूँ तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 टाइम इंक्रीज़ होना चाहिए। 1/273 टाइम इंक्रीज या डिक्रीज़ होने से मुराद क्या होता है कि जो भी आपको वॉल्यूम होता है ना, आपने उसको मल्टीप्लाई करना होता है 1/273 से। तो हम लोग यहाँ पे 546 को 1/273 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 2। अब ये जो आंसर 2 आया ना, इससे मुराद ये है कि अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर 1 इंक्रीज़ करेंगे, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस करेंगे, तो आपके पास जो वॉल्यूम आएगा वो 546 प्लस 2 548 आएगा। अगर आप लोग 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो 2 इंटू 2 4 टाइम जो है वो इंक्रीज 4 मतलब इंक्रीज़ हो जाएगा, तो 546 प्लस 4 जो है वो हमारे पास 550 आ जाएगा। अब उसने क्या कहा 25 पे हमने जो है वो कैलकुलेट करना है, तो 0 से मीटू से हम लोग इसको 25 टाइम इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो 25 इंटू 2 50 हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो 546 के अंदर आप लोग 50 को ऐड कर दें तो आपके पास जो आंसर आता है वो हमारे पास 596 ml जो है वो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगी वो हमारे पास डेल्टा आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। कहते हैं कि व्हाट वुड बी वॉल्यूम ऑफ गैस व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 19 डिग्री सेल्सियस इफ इनिशियल वॉल्यूम वाज 5L। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम गिवन है और साथ में जो है वो हमारे पास टेम्परेचर का रिलेशन जो है वो हमें दिया गया है। तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 से। तो हमारे पास यहाँ पे हमने T2 जो है वो V2 जो है वो कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास V1 मल्टीप्लाइड बाई T2/T1 आ जाएगा। तो V1 हमारे पास यहाँ पर क्या है वो हमारे पास 5 लीटर है, और T2 उसने हमें 919 डिग्री सेल्सियस, और अगर आप इसके अंदर 273 ऐड कर दें तो ये हमारे पास है वो राउंड अबाउट जो है वो 1192 आ जाएगा। तो 1192 डिवाइडेड बाय 25 को कन्वर्ट करते हैं तो 298 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो 298 1192 जो है ये कैंसिल हो जाएंगे 4 के साथ, तो 5 इंटू 4 आपके पास जो आंसर आएगा वो 20 लीटर जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 4 आ जाएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 1 to 5 डिग्री सेल्सियस। इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन आपने बतानी है कि कौन सी है। अब जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जब गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वो तेज़ी के साथ जो है वो कोलाइड्स करती हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पे कोलिजन्स है वो इंक्रीज़ हो रही होती हैं। बीटा ऑप्शन के अंदर है कि एनर्जी इंक्रीजेज। तो जी हाँ, टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। चार्ली ऑप्शन के अंदर है कि प्रेशर इंक्रीजेज। तो प्रेशर जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने के नतीजे में उनकी कोलिजन्स इंक्रीज़ होती हैं। जब कोलिजन्स इंक्रीज़ होंगी तो हम लोगों ने पढ़ा है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ के पास्टुलेट्स के अंदर कि जो प्रेशर होता है गैसेस का वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर के। वो जितना ज़्यादा कोलाइड करेंगे विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर्स का प्रेशर जो है वो उतना ही ज़्यादा होता है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के नतीजे में जो है वो उसकी कोलिजन बढ़ने की वजह से उसका प्रेशर भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। डेल्टा ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज। तो मॉलिक्यूल सेम रहा करती है हमारे पास, इस वजह से राइट ऑप्शन होगी। मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिखा जाता है, नंबर ऑफ मोल्स लिखा जाता है या फिर मैस लिखा जाता है। ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं वो हमारे पास सेम रहा करती हैं। बाकी प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, एनर्जी भी चेंज हो जाएगा, और कोलिजन जो है वो भी हमारे पास इंक्रीज़ हो रही होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहता है गैस वाइज वॉल्यूम 4 लीटर एट STP एट व्हाट टेम्परेचर वॉल्यूम बिकम्स 8 लीटर। के अब 4 लीटर से उसने वॉल्यूम को डबल किया है, और हमें पता है टेम्परेचर का वॉल्यूम के साथ जो है वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन हुआ करता है। तो STP के ऊपर मीन टू से कि 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप लोग इसको कह लें कि 273 केल्विन के ऊपर जो है वो आपके पास वॉल्यूम था 4 लीटर। अब उसने कर दिया इसको 8 लीटर, मतलब डबल किया है। तो आपके पास 273 केल्विन को अगर आप लोग डबल करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 546 केल्विन। तो 546 केल्विन के ऊपर इसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास 8 लीटर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन डेल्टा आ जाएगा 546 केल्विन। और अगर आपसे वो डिग्री सेल्सियस के अंदर पूछ लेता है तो उसका जो होगा 546 को और आप लोग डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करें तो हमारे पास 4 ऑप्शन भी जो है वो हमारे पास ठीक ऑप्शन बनेगी। तो सबसे पहले आपको जो भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के अंदर गिवन होता है उसको आप लोग केल्विन के अंदर कन्वर्ट करें और उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो है वो आप लोग आंसर निकालें। तो आपके पास केल्विन के अंदर आंसर निकल आएगा। लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर आपको डिग्री सेल्सियस के हिसाब से दिख रहा होगा तो आप 546 जो भी आपके पास आंसर आएगा उसमें से 273 को माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास वो डिग्री सेल्सियस के अंदर आंसर जो है वो भी निकल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि टेम्परेचर की जो रेशियो है वो हमारे पास 654/600 है। तो आपने वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो अगर आपके पास T1/T2 जो है वो आपके पास गिवन है तो V1/V2 जो है वो आप लोगों ने बेसिकली सॉल्व करनी है। तो इसको सिंपल सॉल्व करेंगे हम लोग। 654 डिवाइडेड बाई 600
तो इसकी सिंपलेस्ट रेशियो अगर आप लोग देखना चाहें तो ये हमारे पास जो है 3 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 218 डिवाइडेड बाई 200 जो है हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है इसकी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन आ जाती है वॉल्यूम रेशियो की। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, कहता है कि विच रिलेशन इज करेक्ट फॉर दिस ग्राफ। ये हमारे पास ग्राफ है जो कि बॉल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो प्रेशर के दरमियान और कांस्टेंट के दरमियान जो रिलेशन कायम किया गया है और हमारे पास तीन जो है वो स्ट्रेट लाइंस गिवन है जो कि पैरेलल है हमारे पास प्रेशर एक्सिस के या फिर एक्स एक्सिस के। तीनों लाइंस एक N1 मीन टू से जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कम है, फिर N2 जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज़ किए, फिर N3 जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स है हमने फर्दर इंक्रीज़ किए। तो इनमें से कौन सा रिलेशन कायम है? तो अगर आपके पास N1 N2 N3 गिवन हो या फिर आप लोगों के पास T1 T2 T3 गिवन हो, ये दोनों के दोनों रिलेशन ठीक होते हैं। और हमें पता है कि जो भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन अपर होती है, अपर होने से हमारा ये होता है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं या फिर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारे पास ये जो कर्व होती है हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर कर्व बोल रहा हूँ, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ मूव करती जाएगी। इसी तरह से एवोगाड्रो लॉ के मुताबिक नंबर ऑफ मोल्स का भी वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है कि जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं वैसे वैसे उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा होता है। ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है ये ऊपर की तरफ मूव करती जाती है। तो मीन टू से कि हमारे पास N3 ग्रेटर दैन N2 ग्रेटर दैन N1 जो है ये हमारे पास रिलेशन बन रहा होता है। तो ये जो आपको रिलेशन है वो चार्ली ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगी वो चार्ली होगी। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, हैपन्स टू वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज 2 टाइम्स एंड प्रेशर डिक्रीजेज 4 टाइम। तो आपने बताना है कि वॉल्यूम इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, सेम रहता है, या फिर हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये जनरल कैसी क्वेश्चन का एमसीक्यूज है प्रैक्टिस के लिए। तो हमारे पास जो पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है या फिर पी वी इक्वल टू आर टी, और अगर आर भी हमारे पास कांस्टेंट हो तो हमारे पास पी वी जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा टी के। और अगर आपने वी को फाइंड आउट करना है तो वी जो होगा वो इक्वल होगा हमारे पास टी बाई पी के। अब वो कहता है कि हमारे पास टेम्परेचर को हम लोग क्या करें, टेम्परेचर को हम लोग 2 टाइम इंक्रीज़ करें मतलब 2T आ जाएगा, और प्रेशर जो है वो हम लोग उसको 4 टाइम डिक्रीज़ करें मतलब 1/4P जो है वो आ जाएगा। तो ये जो 1/4 है ये हमारे पास 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 2 8T/P आ जाएगा। मीन टू से कि आपके पास प्रेशर जो है वो 8 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा कि इंक्रीज़ होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि कितना इंक्रीज़ होना था, वो हमारे पास 8 टाइम जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, कहता है 10 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज 10 लीटर, और प्रेशर को हमने रखा है 180 एम, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है। कहता है व्हाट वुड बी इट्स न्यू वॉल्यूम एट एसटीपी। एसटीपी के अंदर भी प्रेशर हमारे पास है वो 180 एम ही होगा, और जो टेम्परेचर होता है वो हमारे पास आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, अभी हमने टेम्परेचर रख दिया 0 डिग्री सेल्सियस। हमने टेम्परेचर को जो है वो डिक्रीज़ किया है। तो हमारे पास टेम्परेचर वॉल्यूम का आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज़ करें तो उसका वॉल्यूम भी जो है वो हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा होगा। तो अगर इनिशियल वॉल्यूम 10 लीटर था तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो लेस देन 10L ही होगा। मीन टू से कि यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 4 आ जाएगी। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग मूव करें, कहता है फॉर 20 लीटर गैस एट एस टी पी से मुराद ये है हमारे पास कि हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है। मीन टू से कि टेम्परेचर जो है वो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है, और इसको आप लोग 273 केल्विन भी लिख सकते हैं। और जो हमारे पास प्रेशर है वो हमारे पास कितना है, प्रेशर गिवन है हमारे पास 180 एम। तो कहते हैं 20L है एसटीपी के ऊपर, विच कंडीशंस कैन कीप द सेम वॉल्यूम। कहते हैं हम लोग वेरिएबल्स को किस तरह से चेंज करेंगे कि हमारे पास वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा। अब लास्ट स्लाइड के अंदर भी मैंने आपको रिलेशन बताया कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, या फिर आप लोग ये कहें कि पी वी अगर एन भी कॉन्स्टेंट हो और हमारे पास आर भी कॉन्स्टेंट हो तो पी वी इज इक्वल टू टी आ जाएगा, और वी जो है वो हमारे पास टी बाई पी आ जाएगा। तो अगर आपने सेम रखना है तो आप लोगों को टेम्परेचर भी डबल करना पड़ेगा और प्रेशर जो है वो भी आप लोगों को डबल करना पड़ेगा, ताकि दोनों जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दें। तो अगर आपके पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है, मतलब टेम्परेचर आपने सेम रख दिया और प्रेशर को 2 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया, तो इस रिलेशन के मुताबिक अगर आप प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, वॉल्यूम सेम नहीं रहेगा। बीटा ऑप्शन के अंदर देखेंगे 546 केल्विन, मतलब टेम्परेचर को आपने 2 टाइम इंक्रीज़ किया और प्रेशर को भी आप लोगों ने 2 टाइम्स इंक्रीज़ किया, तो दोनों फैक्टर दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यही हमारे पास होगा वो राइट ऑप्शन होगा। चार्ली के अंदर देखें 273 केल्विन, वो आपने सेम ही रखा है जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर वाला था, प्रेशर को अगेन आपने डबल कर दिया। और अगर आप लोग डेल्टा ऑप्शन के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे 546 डिग्री सेल्सियस है। मीन टू से कि आप लोग इसको जो है वो 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर रहे हैं टेम्परेचर को, और प्रेशर को जो है वो 2 टाइम्स चेंज कर रहे हैं। तो इसका भी जो है वो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम सेम उसी वक्त रहेगा जब आप लोग टेम्परेचर को भी उतने टाइम ही इंक्रीज़ करें, प्रेशर को भी उतने टाइम ही इंक्रीज़ करे होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्या वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़,
बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं पहले ऑप्शन के अंदर ही कि 37 डिग्री सेल्सियस है, यही नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, लेकिन जो अगली ऑप्शन है उनके अंदर भी उसने स्केल ऑफ थर्मामीटर ही चेंज करके हमें टेम्परेचर गिवन किए हैं। तो जो बीटा ऑप्शन है वो 310 केल्विन, और जो चार्ली ऑप्शन है यहाँ पे 98.6 फ़ारेनहाइट स्केल आएगा हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास ऑल ऑफ दीज होगा, वो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस 37 होगा, केल्विन के अंदर 310 होगा, अगर फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर पूछे तो 98.6 जो है वो हमारे पास नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। फिर कहता है डेंसिटी ऑफ अ गैसेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस रिलेशन। तो D इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है, ये हम लोगों ने डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस के अंदर कैलकुलेट किया, तो जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास डेल्टा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम डेंसिटी इज ऑब्जर्व फॉर। तो अभी हमने रिलेशन देखा कि D इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रेशर भी कांस्टेंट रखते हैं, आर भी, टेम्परेचर भी, तो डेंसिटी का जो है वो मैस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो जो हाइड्रोजन है इसका मैस 2 आ जाएगा, NH3 का मैस 17 आ जाएगा, नियोन का मैस है वो 20 आ जाएगा, और CH4 का जो मैस है वो हमारे पास 16 आ जाएगा। तो चूंकि डेंसिटी का और मैस का आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो हमारे पास जिसका मैस ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो नियोन जो होगा वो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशियो वॉल्यूम बिटवीन 16 ग्राम CH4 एंड 2 ग्राम H2 इज। तो ये दोनों गैसेज हैं, गैसेज के लिए एक बात याद रखें हमेशा कि गैसेज के लिए रेशियो ऑफ वॉल्यूम जो है वो इक्वल हुआ करती है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स के। तो अगर आपके पास एक CH4 गिवन है और दूसरी आपके पास है H2, तो CH4 क्या है, इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लें। गिवन मैस आपको 16 है और इसका मोलर मैस भी 16 है, इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह से H2 का गिवन मैस आपको 2 है और मोलर मैस भी इसका 2 है, तो आप लोग इसकी भी रेशियो 1/1 मीन टू से कि आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स की रेशियो है वो 1:1 आती है। जो जो गैसेस के लिए हमारे पास रेशियो हुआ करती है नंबर ऑफ मोल्स की, वही उसकी रेशियो वॉल्यूम हुआ करती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 40 आ जाएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहता है विच ऑफ फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द बॉयल्स लॉ। इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो बॉयल्स लॉ की करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो अल्फा के अंदर अगर आप लोग देखते हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर, तो इन दोनों का एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। तो हमारे पास कर्व जो थी वो इस तरह से आनी चाहिए थी, तो हमारे पास जो थी वो राइट ऑप्शन थी। बीटा के अंदर देखें कि हम लोग प्रेशर और कांस्टेंट के दरमियान रिलेशन कायम करते हैं, तो वहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आती है, तो ये भी हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं है। चार्ली के अंदर देखें प्रेशर और 1/v, तो इन दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्ट ही रिलेशन होता है, तो यही हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगी, जिसके अंदर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है। डेल्टा ऑप्शन के अंदर देखें तो प्रेशर और 1/v के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये ठीक तब होती है जब हमारे पास इस तरह से स्ट्रेट लाइन आती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो चार्ली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहता है व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस एंड पीवी ऑन वाई एक्सिस वी गेट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मीन टू से कि इस तरह से हमारे पास प्रेशर है और इस तरफ हमारे पास जो है वो पीवी आ जाता है। कहता है हमारे पास इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो कहते हैं क्या होता है कार्ड आइसोथर्म, इसको हम लोग आइसोथर्म बोलते हैं। जी हाँ, हम लोग इसको आइसोथर्म ही बोलते हैं क्योंकि हम लोग इसके अंदर इसको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। कहते हैं चेंजेस पोजीशन विद टेम्परेचर, तो हमने ये देखा कि जब T1 कम हो, T2 हम लोग ज़्यादा करें, तो ये कर्व जो हो वो ऊपर चली जाएगी एंड T3 से फर्दर जो है वो ऊपर की तरफ जा रही होती है। एंड इट हैव टू अंडरस्टैंड द नॉन आइडियल बिहेवियर। जी हाँ, ये हमारे पास आइडियल और नॉन आइडियल के दरमियान डिफ्रेंशिएट करती है। अगर ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो वो आइडियल को शो कर रही होती है, और अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं आती, इससे डेविएशन शो होती है, तो हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पे हमारे पास नॉन आइडियल बिहेवियर शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा कि इन तमाम चीज़ों को जब एक्सप्लेन कर रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कहता है गैस इज कंप्रेस टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 303 केल्विन। तो कहता है व्हाट शुड बी इट्स टेम्परेचर टू ब्रिंग वॉल्यूम एट ओरिजिनल वॉल्यूम। के इनिशियल वॉल्यूम क्या है, कहते हैं कि V1 जो है वो उसने कहा कि हमारे पास V/2 है, और जो V2 है वो हमारे पास क्या है वो आप लोगों ने कैलकुलेट करके कहता है कि आप लोगों ने V के जो है वो बराबर लेकर आना है। T1 की वैल्यू आपको दे रहा है 303 केल्विन, और T2 जो है वो आप लोगों ने बतानी है। मतलब V2 क्या है, आप लोगों ने वॉल्यूम को इंक्रीज करना है V/2 से V तक। तो अगर आप लोगों ने टेम्परेचर वॉल्यूम को डबल करना है तो इसके लिए आप लोगों को टेम्परेचर को भी डबल करना पड़ेगा। तो 303 केल्विन का जो डबल होगा वो आप लोगों के पास 606 केल्विन आ जाएगा। आप लोग इसको V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 से भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि 66 ग्राम ऑफ अ गैस एट 1 atm इज कूल्ड from 273 degree Celsius to 0 degree Celsius, what would be its new volume। तो 273 डिग्री सेल्सियस से हमारा ये है कि अगर इसको केल्विन के अंदर कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास 546 केल्विन है, और दूसरी तरफ 0 डिग्री सेल्सियस से हमारा ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो
टेम्परेचर होगा इन केल्विन वो हमारे पास 273 केल्विन है। आपने क्या किया, आपने टेम्परेचर को जो है वो हाफ़ किया है, 546 से 273 केल्विन इस टेम्परेचर को आप लोगों ने हाफ़ किया है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो भी हमारे पास हाफ़ हो जाएगा। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास V/2 जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा कि जो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम होगा उसका हाफ जो है वो हमारे पास वॉल्यूम रह चुका होगा। कहते हैं व्हाट इज़ करेक्ट फॉर पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन की अगर ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन हो आइडियल गैस के लिए, तो अगर तो हमारे पास यहाँ से ऊपर की तरफ लाइन शो हो रही होती है, सिमरा दी होता है कि पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है और PV/RT जो है ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। और अगर हमने z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेकर आनी है तो हमारे पास ये जो न्यूमिनेटर के अंदर वैल्यू होती है उसको ज़्यादा होना चाहिए, मतलब PV इज़ ग्रेटर देन RT। और इस केस में हमारे पास जो है वो गैसेज हैं वो लेस कंप्रेसिबल हुआ करती हैं। मीन टू से कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास ठीक होंगे, तो राइट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप लोगों से नेगेटिव डेविएशन के रिगार्डिंग पूछा जाता है तो उसके लिए z की वैल्यू लेस देन 1 होती है और जो डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू होती है, लाइक यहाँ पे हम लोगों ने देखा PV की वैल्यू ज़्यादा हो तो वो पॉजिटिव डेविएशन, और RT की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो हमारे पास नेगेटिव डेविएशन को शो करता है। उस केस में हमारे पास जो गैसेज हैं वो मोर कंप्रेसिबल होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डेल्टा ऑप्शन ठीक होगी, ऑल ऑफ दीज है वो हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाता है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने नोट डाउन कर लेने हैं। पॉजिटिव डेविएशन के लिए MCQs और नेगेटिव के लिए इनमें से कोई भी चीज़ है वो आपसे पूछी जा सकती है। कहता है कि आइडियल गैसेज कैन बी लिक्विफाइड एट, कि आइडियल गैसेस को किस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विफाई कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो कीवर्ड है वो हमारे पास है आइडियल गैसेस। अगर तो वो सिंपल ये पूछ लेता कि किस टेम्परेचर के ऊपर जो है हम लोग गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, सिंपल गैस लिख देता, तो फिर हम लोगों ने वो टेम्परेचर सेलेक्ट करना था कि लोएस्ट टेम्परेचर मीन टू से -200 डिग्री सेल्सियस जो था वो हमारे पास राइट ऑप्शन होना था। लेकिन यहाँ पे उसने पूछा कि आइडियल गैसेस को किस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विफाई कर सकते हैं, तो आइडियल गैसेस कैन नेवर भी लिक्विफाइड, क्योंकि वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ही मौजूद नहीं होती। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो नेवर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने वही क्वेश्चन पूछा है कि गैसेस कैन बी लिक्विफाइड इजीली एट, तो किस टेम्परेचर के ऊपर इसको लिक्विफाई किया जा सकता है। तो जब हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो गैस के मालिक्यूल एक दूसरे को कैप्चर करेंगे, जब वो कैप्चर करेंगे तो उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज डेवलप होंगे और उसके नतीजे में हमारे पास गैसेस को लिक्विफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो लोएस्ट टेम्परेचर मीन टू से -200 डिग्री सेल्सियस है वो आ जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि विच इज़ करेक्ट रिलेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो अल्फा के अंदर देखें टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड विद द केल्विन, ये ठीक स्टेटमेंट है। बीटा के अंदर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये भी करेक्ट रिलेशन है। चार्ली के अंदर E के इज इक्वल टू 3RT/2Na, तो ये हमारे पास जो है वो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर से रिलेशन लिया गया है। तो हमारे पास यहाँ पे तमाम के तमाम ऑप्शन जो हैं वो हमारे पास ठीक होंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर 2 ग्राम H2 इज व्हेन इट इज़ प्लेस्ड एट STP, कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर रखा है। तो कहता है कि किसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास मैक्सिमम होगी। अब तीनों का मैसेज तो सेम है, 2 ग्राम 2 ग्राम और 2 ग्राम, लेकिन हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी गैस स्टेट के अंदर ज़्यादा होंगी, लिक्विड के अंदर या सॉलिड्स के अंदर। तो जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस ज़्यादा होती हैं उसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो H2 इन गैशियस स्टेट होगी, कि गैशियस स्टेट के अंदर उनकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम हुआ करती है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि करेक्ट रिलेशन फॉर बी, बी इज इक्वल टू 4Vm, ये हमारे पास है वो वॉल्यूम करेक्शन के अंदर रिलेशन गिवन है ऐसे चेयर। तो आपने इसको इसी तरह से याद रखना है कि बी जो है तो वो हमारे पास 4Vm के इक्वल होगा। यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट बी आर इक्वल टू, तो जो बी है वो हमारी बुक की लाइन है कि बी जो है वो इक्वल होता है वॉल्यूम पर मोल के, तो वॉल्यूम पर मोल आ जाएगा। अब जो वॉल्यूम है इसका हमारे पास क्या होता है DM³ और मोल जो है वो हमारे पास नीचे होगा, मीन टू से कि पर मोल DM³ जो है वो हमारे पास इसका यूनिट होगा। तो जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 4 ही आ जाएगी। कहता है विच ऑफ फॉलोइंग इज मोर आइडियल गैस, इनमें से कौन सी गैस जो है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा आइडियल होगी। तो आइडियल गैस वो हुआ करती है, इसके लिए याद रखें, इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप लोग किस तरह से बता सकते हैं कि कौन सी गैस ज़्यादा आइडियल है, कौन सी गैस ज़्यादा नॉन आइडियल है। तो अगर आपसे आइडियल गैस का पूछा जाता है तो आइडियल गैस का नॉन पोलैरिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो इनमें से आपने देखना है कि नॉन पोलर गैस कौन सी है। तो वाटर भी हमारे पास एक पोलर गैस है, NH3, अमोनिया भी हमारे पास पोलर होगी और एथेनॉल के अंदर लोन पेयर मौजूद होते हैं, ये भी हमारे पास पोलर होगी। तो एक ही ऑप्शन बचा है CO2 जो कि हमारे पास नॉन पोलर मौजूद है, तो यही हमारे पास राइट ऑप्शन होगी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज मोर रियल गैस, कि इनमें से सबसे ज़्यादा रियल गैस कौन सी है। रियल गैस हमारा ये है कि नॉन आइडियल गैस। तो नॉन आइडियल के लिए डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारे पास पोलैरिटी के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी नॉन पोलर है, N2 भी हमारे पास नॉन पोलर है और O2 भी जो है वो हमारे पास नॉन पोलर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो वाटर आ जाएगा।
ये देखने के लिए कि हमें कैसे पता लगता है कि कौन सी गैस पोलर है, नॉन पोलर है, उसके बाद कि कौन सी गैस मोर आइडियल होगी, नॉन आइडियल। इंशाल्लाह मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी आप लोग मेरे चैनल के ऊपर जाकर जो है वो देख सकते हैं कि हमारे पास आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस को हम लोग किस तरह से सिलेक्ट कर रहे होंगे। पूछा गया कि गैस इज़ मिनिमम आइडियल। मिनिमम आइडियल से मुराद ये है कि हमारे पास मोर नॉन आइडियल कौन सी होगी। तो जो नॉन आइडियल गैसेज होती हैं हमें पता है कि वो कब होंगी, जब हमारे पास हाई प्रेशर होगा और लो टेम्परेचर होगा। तो इनमें से देखें हाई प्रेशर कहाँ पर है हमारे पास, तो 3 atm हमारे पास हाईएस्ट प्रेशर है, और गिवन ऑप्शन में से लोएस्ट टेम्परेचर भी हमारे पास 273 केल्विन ही है। अगर ये आप लोग देखते हैं तो ये हमारे पास 546 केल्विन है, और यहाँ पे भी हमारे पास 546 केल्विन ही है। तो अगर आप लोगों ने लोएस्ट टेम्परेचर देखना है तो हमारे पास डेल्टा के अंदर ही गिवन है 273 केल्विन, और हाईएस्ट प्रेशर भी यहीं पे गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द गैस डेविएशन ऑफ अ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज मैक्सिमम एट। तो आइडियल बिहेवियर से डेविएशन कब होगी, जब हमारे पास जो होगा वो लोएस्ट जो होगा वो हमारे पास टेम्परेचर और हाईएस्ट प्रेशर आप लोगों ने देखना है। तो इनमें से लोएस्ट टेम्परेचर और हाईएस्ट प्रेशर को देखें तो लोएस्ट टेम्परेचर -10 है, और अब हाईएस्ट प्रेशर देखें तो वो हमारे पास 5 atm है। मीन टू से कि हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगी वो हमारे पास अल्फा आ जाएगी।